अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। खबरों से मुंसलिक रहा करें खबरों से। और इस वक्त जो दो पड़ोसी मुल्कों के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। हाई अलर्ट पे भी हैं, जंग के दहाने पर भी खड़े हैं। और स्पेसिफिकली पड़ोसी मुल्क का ये जो इकदाम है कि पानी बंद कर देगा, ये खुली खुली जंग होती है। स्पेसिफिकली जब ट्रीटी साइन हो चुकी है कि इंडस वाटर ट्रीटी, 3 दरिया उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, 3 हमने करने हैं, तो वो इसको उसमें वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है। So it is not so easy कि कोई कुछ भी कर ले। There are international law, international rules and regulations. डिटेल में बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जर्नलिज्म के। एंड ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं करना चाहता इस मुल्क में जर्नलिज्म। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट, मेरे दो ही फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हमेशा, या जर्नलिज्म सहाफत या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी बिजनेस। तो फिर बिजनेस को ही ऑप्ट करना मुनासिब समझा। दूसरी फील्ड में करना तो चाहता था लेकिन नहीं की। तो यही इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बना के लोगों को बताना, और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपकी पॉलिटिकल खबरों से। पॉलिटिकल खबरें, लेट सपोज खुदा ना खासा ला ना करे किसी भी बॉर्डर पे आज हल्की सी भी जंग या झड़प छिड़ जाती है, आपकी स्टॉक मार्केट डाउन आती है। लेकिन आज जो इंडिकेटर्स हैं बता दूं, 25 अप्रैल शाम 4:32 जुम्मे का दिन है, मार्केट क्लोज हो चुकी हुई है। आज मार्केट ऊपर गई है। मार्केट है आपकी 1,15,469 पॉइंट्स के ऊपर। 450 की तेजी आ जाई है। 0.39% का चेंज आया है। मतलब ये कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की जो डायमेंशन नजर आ रही है ना, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है कि हु सो एवर इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, उसको खबरों से फर्क नहीं पड़ रही। हमने देखा टैरिफ वाला मामला हुआ जहां दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें बुरे तरीके से पिटी। हमारा स्टॉक मार्केट कहाँ 1,12,000 1,13,000 पे गया। लाख के पॉइंट्स को वैसे ऊपर कर चुका गया था। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया कि 36,000 37,000 पॉइंट्स पे गिरती। अभी दोनों मुल्क क्या कैसी खबरें आ रही है, नैरेटिव्स है ना। तो नैरेटिव अगर गिरते हैं तो यहाँ से अगर खुदा न खास्ता पैसा पुल आउट होता है तो आपकी स्टॉक मार्केट 35-36,000 पे गिरनी चाहिए, वो भी नहीं गिरी। मतलब ये कि जो करंट इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट है ना, कंपनीज का पैसा हो सकता है, आउटलायर्स का हो सकता है, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिजिड है कि उनके लिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो फेवरेटेबल है। इतनी बड़ी बड़ी खबरों के एवज भी मार्केट नहीं डाउन होती है। स्पेसिफिकली दूसरा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर के जो 500-550 कंपनीज अपना पैसा बना रही हैं, वो अच्छा खासा पैसा पाकिस्तान की मार्केट से बना रही हैं, जो पैसा पॉइंट्स की शक्ल में हमें स्टॉक मार्केट में शो हो रहा है। तो ऑन बिजनेस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये दो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं जिसमें आपकी स्टॉक मार्केट में जो आपका एक ट्रस्ट लेवल है वो बरकरार रहता है। स्पेसिफिकली मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ समझ रहा था कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए, आई वॉज ऑफ द व्यू कि यार लो स्टॉक मार्केट पेट गई, ये 36-37,000 पॉइंट्स पे गिर जाएगी, पैसा पुल आउट हो जाएगा। या ये अब जो दोनों ममालिक जो एक नेश पे खड़े हो चुके हैं नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर, जंग हो सकती है, नैरेटिव तो है, अल्लाह करे कि ना हो, ये परफेक्ट कंडीशन है स्टॉक मार्केट नीचे गिरने के लिए। लेकिन लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। नंबर्स तो झूठ नहीं बोल रहे ना भाई, आज नंबर्स ग्रीन पे गए हैं तो नंबर्स तो झूठ नहीं बोल रहे ना। हम झूठ बोल सकते हैं, लोगों को हमसे राय में इख्तलाफ हो सकता है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। नंबर आज का ये बोला कि भाई अगेन इंक्रीज है स्टॉक मार्केट में। और दूसरा नंबर किस पे डिपेंडेंट है कि भाई आपकी जो 500-550 कंपनीज हैं वो पॉजिटिव नंबर्स बना रही हैं प्रॉफिट में, तभी स्टॉक मार्केट ऊपर है। और दूसरा इन्वेस्टर का रुझान है, बाइंग हो रही है। तो इस वक्त भी अगर इन हालात में भी स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है तो मुझे ये लगता है कि बजट 2000 ये जो 25-26 का आना है, इस पे अगर इंटरेस्ट रेट 7% पे गिरता है तो आपको स्टॉक मार्केट में और एनहेंस होना दिखता नजर आएगा। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो व्लॉग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो कहाँ पे की जाए इन्वेस्टमेंट? अगर इन्वेस्टमेंट करनी है अभी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए मेरे दोस्त जहां पे इंटरेस्ट रेट नीचे आने से उस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो सेक्टर है इंडस्ट्रीज का सेक्टर। सबसे बड़ा फायदा होगा उस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी आती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहेंस होगी। तो आपने करना ये है कि आज जाके सर्च कर लेना है, मैं बता दूंगा कौन कौन से सेक्टर हैं। अभी बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो मॉडल है वो प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल है, पाकिस्तान में प्रोडक्शन खुद करते हैं और उनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हैं। ये जो हमारे पास ये प्लस पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आने वाले 1 साल में ये जो सेक्टर्स हैं इनके स्टॉक्स बहुत ऊपर जाने लगे हैं, आप पैसा बनाएंगे। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर है,
कंप्लीट टेक्सटाइल सेक्टर, वो तमाम तर कंपनीज जिनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में ग्रोथ की तरफ जाएंगे। सीमेंट का सेक्टर है, रियल एस्टेट से जुड़ा जो स्टील का सेक्टर है। ये 3-4 ऐसे सेक्टर हैं जो कि आपको पैसा बनाकर देंगे। दुआ में आप रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफिज़।